और अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा आज हमसे क्या कहने वाली है। बाइबल कहती कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने के समय में कुछ बीज मार्ग के किनारे, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ बीज अच्छी जमीन में बोया गया। और जो अच्छी जमीन में बोया गया वो 60 गुना 100 गुना फल लाया। बीज परमेश्वर का वचन है। और आज की सुबह मैं नहीं चाहता कि कोई भी बीज मार्ग के किनारे या झाड़ियों के बीच में या पथरीली भूमि पे गिरे। मैं चाहता हूं ये वचन हर एक के हृदय में बोया जाए ताकि 100 गुना फल लाए। आए अपने हाथों को ऊंचा उठाए, आए अपने मुख से कबूल करें, प्रभु मैं तैयार हूं। मेरे मन को, मेरे हृदय को मैं तैयार करता हूं। मेरे कानों को मैं खोलता हूं आपके वचन को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे बातें कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का वचन मुझे चंगाई दे। आज का वचन मुझे सामर्थ दे। आज का वचन मेरे जीवन में उन्नति लाए। आज का वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आज का वचन 100 गुना मेरे जीवन में मैं स्वीकारता हूं यीशु के नाम में। आए मुंह खोल के खुदा को धन्यवाद दे, मुंह खोल के धन्यवाद दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार? ओके, गए संडे क्या वचन सुना हमने? हाँ, भेड़ के बारे में। ओके, आज का संदेश, आज का वचन है गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। हालेलुया। सब तैयार? सब तैयार? ओके। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में क्या चर्च प्रभु के लोगों को, विश्वासी लोगों को या परमेश्वर के दासों को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है या नहीं है? हाँ, है या नहीं? चर्च प्रभु के लोगों को, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के दासों को, परमेश्वर के लोगों को भविष्य में, इस वर्तमान में परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो चर्च आपका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर बेकार का जीवन है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो इस संसार में आपका जीवन बेकार का है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो इस पृथ्वी पे आपका जीवन एक हारा हुआ जीवन है। आप आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप आपके जीवन में बोझ लेके चलोगे। आप आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु अगर आप आपके जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो सोचो आपका जीवन, आपका लाइफ इस संसार में क्या है? शून्य है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो आप आपके जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
किस प्रकार से मनुष्य को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। जैसे मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती। मछली पानी के बगैर रह सकती है? अगर मछली पानी के बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मछली का जीवन पानी है। उसी प्रकार चर्च, अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपका जीवन कुछ भी नहीं, बेकार का है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार चर्च, हम प्रभु की उपस्थिति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो आपका जीवन शून्य है। आदम के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया। वो जब परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, वो अपने जीवन से हार गया, उस स्थान से उसको निकाल दिया गया। इसके लिए हर विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आज हम देखेंगे प्रभु की उपस्थिति जो भी है उसे हमको स्वीकार करना और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को कहा था कि अब्राहम से वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के हर कुल क्या पाएंगे, और तेरे द्वारा पृथ्वी के हर व्यक्ति क्या पाएगा, आशीष पाएगा, और तेरा नाम सबसे बड़ा करूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया, उस समय में अब्राहम की उम्र थी 75 साल। कितनी साल? 75 इयर्स। और परमेश्वर ने इस वादे को बोलकर कितना साल हो गया? 24 साल हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो भी परमेश्वर ने अब्राहम से वादे किए, उस वादे में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 24 साल हुए परमेश्वर ने प्रॉमिस और वादे देकर, और उसके बाद 24 साल के बाद खुदा अब्राहम से कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन में परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है? जब अब्राहम 99 वर्षों का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम से कहे, अब्राहम, जब अब्राहम 99 वर्ष का 99 इयर्स का हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध बनता जा। हालेलुया। परमेश्वर के वादे को अगर आप आपके जीवन में पूर्ण होना चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के वादे मेरे जीवन में पूरी हो जाए? अगर चाहते हो परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के जो भी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने किए, अगर आप आपके जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहते हो, तो चर्च, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते तो चर्च, कोई भी वादे, परमेश्वर के कोई भी वादे आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो सकते। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए कहा। जो वादे परमेश्वर ने दिए थे अब्राहम को, उसको पूरा होने के लिए कितने साल लगे? 24 साल। और ना ही 24 साल होने के बाद खुदा कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर, तो मेरे जो वादे मैंने किए थे मैं पूर्ण करूंगा। परमेश्वर कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता, वो अपने वादे को पूरा करता है। मगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर वादों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो क्या फायदे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से? क्या फायदे होते हैं? हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, होने वाला था नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरी हो जाए तो उसकी उपस्थिति में चलोगे तो कौन से वादे पूरे होंगे हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट 1 है भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन। भजन संहिता उसका 16 उसका 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सभी लोग बोले तेरे निकट
आनंद की भरपूरी है। बोलो, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। किसके निकट? किसके निकट? किसके निकट? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आज कहां पर आनंद है? कितने लोग अपने जीवन में खुश है? हालेलुया। कितने लोग आनंद ढूंढ रहे, खुशियां ढूंढ रहे? प्रभु का दास पौलुस कहता है फिलिपियों उसका 4:4 में, प्रभु में सदा। कितने लोग प्रभु में है? हाथ उठाए। हालेलुया। हाथ नीचे। कितने लोग आनंद में है? हाथ उठाए। हम सभी के सभी प्रभु में, मगर आनंद में कोई नहीं। लोगों को दिखाने के लिए हम हंसते हैं, मगर अंदर से अंदर दुखी है। परंतु आनंद कहां पर है? बाइबल कहती है, हमने पढ़ा वचन कि उसके निकट आनंद की, चर्च प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर आप आपके जीवन में आनंद पाना चाहते हो तो चर्च आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च प्रभु के निकट, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। फिर फिलिपियों 4:10 में पौलुस क्या कहता है? मैं प्रभु में बहुत खोया हूं, बहुत आनंदित हूं। प्रभु में बहुत आनंदित हूं। मैंने सीखा हूं, जिस परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति में मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। हालेलुया। पौलुस के पास बीबी थी वो खुश होने के लिए? उसके पास बच्चे थे? नहीं। ना बीबी, शादी नहीं हुई तो बीबी बच्चे कहां से आएंगे? शादी नहीं हुई तो बीबी बच्चे कहां से आएंगे? शादी नहीं हुई। हालेलुया। फिर भी पौलुस कहता है मैं जिस परिस्थिति में हूं मैं बहुत संतुष्ट हूं, खुश हूं, क्योंकि मेरे पास ना बीबी है, ना बच्चे है, ना धन है, दौलत है, परंतु मेरे पास प्रभु की उपस्थिति है, जिसके द्वारा मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। चर्च, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति है तो आपका दुख, आपका शोक जो भी है आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु की उपस्थिति से आपको दूर नहीं जाना है। एक व्यक्ति खुशी और आनंद की तलाश में लग गया और ढूंढना शुरू किया। घर से निकला कि मैं दुखी हूं, मैं निराशा में हूं, तो चलो मैं आनंद और खुशियों की खोज करूंगा। और निकल पड़ा घर से आनंद ढूंढने के लिए, खुशियां ढूंढने के लिए। मगर संसार में उसे कहीं भी खुशियां और आनंद नहीं मिली। तो उसने सोचा क्यों ना पैसे कमा के, शायद धन दौलत में खुशियां है। तो उन्होंने क्या किया? धन दौलत कमाना शुरू किया। धन और दौलत के पीछे लगा। कुछ सालों के पास काफी रुपया कमाया, काफी धन दौलत जमा की, फिर भी उसको खुशियां नहीं मिली। चर्च, धन और दौलत की खुशियां 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जब तक आपका जेब भरा हुआ है आपको खुशियां हैं। जब आपका जेब खाली, खुशियां भी खाली हो जाएंगी। परंतु प्रभु की उपस्थिति में आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। प्रभु की उपस्थिति में जब आप रहोगे, प्रभु की उपस्थिति में आप चलोगे, वो खुशियां आपके जीवन से कभी भी कम नहीं हो जाएगी। हालेलुया। इसके लिए चर्च, प्रभु की उपस्थिति में आपको जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, संसार में आपको कोई भी सुख, कोई भी आनंद नहीं दे सकता। सीधे अपने कमरे में जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, खुदा आपको खुशियों से भर देगा। हालेलुया। इसके लिए चर्च, आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, आपके चेहरों में वो संसार की खुशियां नहीं, परंतु स्वर्गीय खुशी आपकी दिखाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी खुदा के साथ अपना जीवन बिताता है, रो के प्रार्थना करता है, हालेलुया, और दुनिया के सामने कभी भी नहीं रोता, उसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नंबर पॉइंट 2, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर
1 verse 8 और 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्तों से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस मूसा की मृत्यु के बाद नून का पुत्र जोशुआ, परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, हे जोशुआ, क्या तू अपने जीवन में कामयाब और सफलता पाना चाहता है? तू अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है? तो जोशुआ ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु, जैसा भी हूं मुझे ऐसा ही रखना, मुझे कभी आगे नहीं बढ़ना। ऐसे बोला, ऐसे बोला, प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, मैं मेरे जीवन में कुछ करना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में सफल होना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में कुछ बनना चाहता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? उसको एक फॉर्मूला दिया। व्यवस्था की यह पुस्तक, इस पवित्र शास्त्र के वचन में जो कुछ तूने लिखा है, जो कुछ तू पढ़ता है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार चलना, तब तू अपने जीवन में कामयाब और सफल पाएगा। तो अपने जीवन में कामयाब और उन्नति होएगा। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं? हालेलुया। ये किताब आपको कामयाबी को और सफलता की ओर लेके जाएगी। ये पवित्र शास्त्र आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में डालते हैं, साल की 4 लाख 5 लाख रुपए फीस है। हालेलुया। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, वकील बनने के लिए, या फिर और बड़ी बड़ी डिग्री है, और डिग्री प्राप्त करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में डालते हैं, क्लासेस में डालते हैं। जैसा मांगते वैसे पैसा खर्चा करते हैं, ताकि मेरा बच्चे का भविष्य बदल जाए, मेरा भविष्य, बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाए, वो सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। बच्चे लोग क्या करते? बड़ी बड़ी किताबों को पढ़कर, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कई लोग अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, मगर अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते, कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की किताबों को पढ़ा, परंतु खुदा की किताबों को नहीं छोड़ा। उनकी किताबों को, खुदा की किताबों को छोड़ दिया। इन किताबों को पर लिखा हुआ वचनों को अनुसार नहीं चले, जो इस किताब में लिखा है उसके अनुसार नहीं चले, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, संसार की किताबों को पढ़े, परंतु पवित्र शास्त्र को, किताबों को कभी नहीं छोड़ना। अगर कामयाब होना चाहते हो तो इसको रोज पढ़ना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि किताब नहीं पढ़ना, कॉलेज की पढ़ो, पर ये तुमको कामयाबी को लेके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कई लोग पढ़े, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, मगर अभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हुए, परंतु पवित्र शास्त्र आपको सफल करेगी। फिर बाइबल क्या कहती? 9 वचन पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बंद कर दीर हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जोशुआ को वादा किया, तू भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू निराश मत हो। हालेलुया। तू जाएगा, यहोवा परमेश्वर तेरे क्या रहेगा? साथ रहेगा। जोशुआ जा पर भी गया, अकेला नहीं गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके गया, परमेश्वर के साथ चला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च जहां पर भी जाते हो ना, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। हालेलुया। अब्राहम को बच्चा कभी हुआ? कभी, जब वो खुदा की उपस्थिति में चला। और जो नहीं होने वाला 100 साल की उम्र में बच्चा प्राप्त करना इम्पॉसिबल, पर खुदा की उपस्थिति में संभव है। हालेलुया, हालेलुया।
इसके लिए खुदा ने जोशुआ को कहा, तू जहां जाएगा तू अकेला नहीं जाएगा, तेरी मेरी उपस्थिति, मैं तेरे साथ में रहूंगा और तू जहां पर भी जाएगा सफल हो जाएगा। खुदा की उपस्थिति को छोड़कर चर्च आप आपके जीवन में आगे जिंदगी में कभी नहीं बढ़ सकते। इसके लिए जब दाऊद भी गोलियत को मारने के लिए गया, वो किसका नाम लेके गया? सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आया हूं। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में अगर आप सफलता कामयाबी पाना चाहते हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु तुम मेरे साथ में चल। बाइबल कहती कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? क्या है? मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र आत्मा तुम में बसा करेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारे साथ में चला फिला करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को, इसके लिए यूहन्ना 15 उसका 5 वचन में क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है वो डाली क्या करती है? वो क्या करती है? फलती है। जो डाली मुझ में बनी है वो क्या लाती है? बहुत फलती है। और जो डाली मुझ में नहीं है वो फल नहीं लाती। चर्च, तुम प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे, प्रभु की उपस्थिति में चलोगे, प्रभु के साथ साथ चलोगे, तुम अपने जीवन में उन्नति और सफलता और कामयाबी की ओर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का सामर्थ है। तुम प्रभु की उपस्थिति में चलोगे तो चर्च, तुम फलवंत की ओर बढ़ते जाओगे। तुम्हारा चेहरों में प्रभु की ज्योति, प्रभु की महिमा प्रकट होएगी। हालेलुया। तो चर्च, सेकंड क्या था ना? परमेश्वर की उपस्थिति में सफलता और कामयाबी है। पहला, प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? सफलता और क्या है? कामयाबी है। नंबर 3, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या लिखा है यहां पर? दाऊद राजा क्या कहता है? मैं घोर अंधकार की तराई से भी, सभी लोग पढ़े 4 वचन, 3 का 4, 23 का 4। मैं 3 गिनूंगा, सब जोरदार पढ़ना है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन। मैं 3 गिनूंगा, सब जोर से पढ़ना है। 1 2 3 स्टार्ट। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी गुजरूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद राजा ने कहा कि प्रभु मुझे घोर अंधकार की तराई से बचा, मुझे संकट से बचा, इस मुसीबत से बचा, इस बीमारी से बचा। ऐसे कहा। हम क्या करते? हम कैसी प्रार्थना करते? प्रभु कोई संकट ना आए, हर संकट से बचा, हर मुसीबत से बचा। हालेलुया। दाऊद राजा क्या कहता है? मैं घोर अंधकार की तराई से गुजरूं, यानी मसीह लोगों को तराई से गुजरना जरूरी है। कोई आमीन नहीं बोला। हर विश्वासी लोगों को दुख से गुजरना है, बीमार से गुजरना है, संकट से गुजरना है। अभी भी आमीन नहीं बोला, यानी तुम गुजरना नहीं चाहते। दाऊद राजा कहता है, मैं भले कौन सी भी अंधकार से, मुसीबत से, परेशानी से, कोई भी संकट से मैं गुजरूंगा, मगर मुझे कोई हानि नहीं होगी। अभी भी आमीन नहीं बोला। गुजरोगे मगर तुम्हारे जीवन में कोई हानि नहीं होगी। बीमारी से गुजरोगे, संकट से गुजरोगे, अंधकार की तराई से गुजरोगे, हर प्रकार की समस्या से गुजरोगे, मगर तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि खुदा की उपस्थिति तुम्हारी रक्षा करेगा, मदद करेगा। हालेलुया।
तभी तो तुमको पता चलेगा कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ में है। बाइक चलाने के समय मेरी बाइक 3 बार पलटी हुई, बाइक टूटी, मगर मुझे खरोच भी नहीं आई। मतलब गवाही एग्जांपल दे रहा हूं। हालेलुया। सिस्टर उसको थोड़ा बाहर लेके जाओ। हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरे साथ में है। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि अगर हम राजा की सोने की मूर्त के ऊपर दंडवत नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, तो नबूकदनेस्सर राजा हमें जिंदा उस आग के भट्टे में डालेगा। हाँ या ना? हालेलुया। पता था, फिर भी उन्होंने पता होने के बावजूद में नबूकदनेस्सर खड़ी हुई की राजा की मूर्त को क्या किया? दंडवत नहीं किया। दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन और 24 वचन हम पढ़ेंगे। दानियेल उसका 3 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या मैंने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं जब नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति को बनवाया और शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसको मूर्ति को आराधना नहीं की, तो गुस्सा आया नबूकदनेस्सर राजा को, और राजा को तीनों को क्या किया? आग के भट्टे में उसने क्या कहा, हे राजा, हमारे परमेश्वर की हाथों में इतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतना बल है। हम जिस खुदा की आराधना करते वो जिंदा है, वो हमें तेरे क्या उस आग के भट्टे से भी हमें बचाने की ताकत रखता है। तो राजा को गुस्सा आया, उनको क्या किया? आग के भट्टे में डाल दिया। जब उसने जाके देखा, कुछ समय में जिन लोगों ने आग के भट्टे में डाल दिया वो लोग ही जल के क्या हो गए? मर गए, क्योंकि भट्टा जो भट्टी थी वो 7 गुना बढ़ाया। हालेलुया। और जब आधा घंटे के बाद में जब राजा जाकर देखता है तो कितने लोग वहां पर घूम रहे थे? 3 लोग वहां पर क्या कर रहे थे? बोलो, टहल रहे थे। जब ये डालने के समय में उनको बंधन बांध के डाल दिया। हालेलुया। और जब देखा तो क्या कर रहे? टल रहे। कितने डाले थे और कितनी दिखाई दे रहे? कितने दिखाई दे रहे? 4। और चौथा मनुष्य कौन है? यीशु के समान है, परमेश्वर के पुत्र के समान, परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। हालेलुया। यहां पर देखिए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने के समय में, डालने से पहले वो कहां पर थे? भट्टे के बाहर। उस समय में कितने दिख रहे? कितने लोग थे वहां पर? पर जब वो आग के भट्टे में गए कितने दिखने लगे? हालेलुया। इसके लिए जब घोर अंधकार की तरह से चलोगे ना, तो आपको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि खुदा की उपस्थिति आपके ऊपर है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब बाहर थे तब परमेश्वर दिखाई नहीं दिया गया, पर जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में गए तब चौथा मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दिया गया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? तो आपको आग के भट्टे में डाल देंगे। आपको घोर अंधकार की तरह से गुजरोगे तब परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हिरन की रफ्तार 1 घंटे में कितनी मालूम है? 1 घंटे में हिरन कितना भागता है मालूम है? 90 किलोमीटर। कितना? 1 घंटे में हिरन 90 किलोमीटर भागता है। और टाइगर, शेर जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है। कितना? 60 किलोमीटर। हिरन 90 किलोमीटर भागते हैं, फिर भी हिरन शेर का शिकार बन जाता है। पता है क्यों? जब हिरन का पीछा करता है तो हिरन क्या करती है? भागती है और पीछे भी मुड़ के देखती है कहां तक पहुंचा। भागती है और पीछे मुड़ के देखता है टाइगर कितने तक पहुंचता है। उसके पीछे मुड़ने के कारण वो अपनी रफ्तार को कम करता है। वो डर जाते कि आज मेरा जीवन खत्म, ये शेर खान मुझे खा डालेगा।
90 की स्पीड में भागने वाला हिरन शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? वो डर जाता है कि आज मेरा काम खत्म है। चर्च, जिस दिन आप सोचोगे मुसीबत में, परेशानी में, मुसीबत परेशानी और मुझे खत्म करेगी, उस दिन सोचो आप खत्म हो जाओगे। परंतु आप ये कहोगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में, जंगल की कितनी भी शेर मेरे पीछे लग जाए मुझे कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जज, परमेश्वर की उपस्थिति आपको घोर अंधकार से बचाती है। याद रखना, दो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा, दो आत्मा इस संसार में है। जब दाऊद राजा, शाऊल जब परमेश्वर में था, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर बनी थी। हालेलुया। जब शाऊल ने गलत किया तो बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा शाऊल से उठ गई और एक दुष्ट आत्मा आके उसको क्या करने लगी? सताने लगी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर नहीं है, हालेलुया, सोच लेना और कोई आके हिप हॉप करना शुरू करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की परेशानी से बचाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट 4, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय 33 उसका 14 वचन। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। बोलो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्राम चाहते हैं? रियली यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से पूछता हूं, कितने लोग अपने लाइफ से थक गए? हाथ उठाए। मैं तो थक गया। कितने लोग? मुझे मालूम है पास्टर जब हाथ उठाते तो सामने वाले भी हाथ उठाते। तो पास्टर थके या ना थके, पब्लिक को देखे उठाना। कितने लोग थक गए अपनी लाइफ से? हाथ उठाए। मालूम है मरने की बात करते हो घर पे जाके, मुझे मालूम है कोई नहीं चाहता है ना? हालेलुया। आप भी हाथ नहीं उठाते। पति जाके घर पे जाके झापट मारेगा ना आपको, खाली फूक में जाऊंगी मरने के लिए, तभी आपके शब्द मुझसे निकलेगा ना। हालेलुया। थक जाते हैं हमारे लाइफ में। इस संसार में हमें विश्राम कहीं नहीं है। हालेलुया। सुबह से लेके शाम तक औरतों की कहानी किचन से शुरू होती है सुबह, और रात को किचन से खत्म होती है। हालेलुया। ना किचन में विश्राम, ना ऑफिस में विश्राम, ना कंपनी में विश्राम, कहीं भी विश्राम नहीं है। इंसान थक गए, लाइफ से थक गए काम करते करते। हालेलुया। उठने के समय में, बैठने के समय में आउच, किधर न किधर हड्डी का आवाज आता है। थक गया, कमर में दर्द, यहां पर दर्द, काम करते करते थक गया। रात को सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, आंखें बंद है, परंतु दिमाग काम कर रहा है, विश्राम नहीं। परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें क्या करूंगा? प्रभु की उपस्थिति में बैठो, वहां पर विश्राम है। हालेलुया। मैं कितना भी थका हुआ हूं, कितना भी थका हूं, नहीं होता उठने को, फिर भी आधा घंटा प्रेयर नहीं करेगा, जस्ट रिलैक्स प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु थक गया हूं, बस तेरी उपस्थिति में बैठा हूं, मेरी बॉडी चार्ज कर। हालेलुया। मेरी बॉडी क्या कर? मेरी बॉडी क्या कर? रिचार्ज कर।
चार्जिंग होने दे। आजकल सभी गाड़ियां बैटरी पे चल रही है, मनुष्य भी बैटरी के ऊपर ही चल रहा है। हालेलुया। आपकी बैटरी डाउन हो रही कि नहीं? मटन चिकन खाने से आपकी बैटरी पावरफुल नहीं होएगी, सिर्फ गटर गटर आवाज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, सो जाओगे। परंतु प्रभु की उपस्थिति में ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मार्था और मरियम के घर में गया। यीशु मार्था और मरियम के घर में गया। हालेलुया। मार्था किधर गई? हाँ, क्या करने? खाना पकाने के लिए। खाना पकाते पसीना पसीना पोछ के थक गई और कहती है उसके बाद में, हे प्रभु, मरियम को बुलाना मदद करने के लिए। हालेलुया। विश्राम कहां पर था? किचन में या प्रभु के चरणों में? हालेलुया। सिट प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आपको विश्राम मिलेगा। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं आधा घंटा के ऊपर प्रभु के पास? हालेलुया। मत मांगो प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, ऐसा दे दे। कितने लोग मांगते हैं? मार्केटिंग मत करना प्रभु के चरणों में। कितने लोग कई लोग 80% मार्केटिंग करते प्रभु के चरणों में, है ना? प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रभु बस तेरी उपस्थिति से मुझे आशीषित कर, बलवंत कर, सामर्थ से भर दे। हालेलुया। और लास्ट में बोलना, प्रभु मेरी जरूरत को तो पूरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आप विश्राम पाओगे। हालेलुया। मेरी कितनी बड़ी लिस्ट है, मैं कभी प्रभु से नहीं मांगता। हालेलुया। जिसको नहीं मिलता वो मांगते, खुदा ने मुझे पहले से दिया, मैं मांगू क्यों? मैं विश्वास करता प्रभु ने मुझे दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बस बैटरी चार्ज करना। अगर ये बैटरी मजबूत रहेगी तो सारी आशीषें मेरे पीछे पीछे भाग के आएगी। हालेलुया। तो चर्च विश्राम किधर नहीं मिलेगा? आप थक गए, प्रॉब्लम में आए, आप मत सो जाओ, जाके प्रभु की उपस्थिति में बैठो। हालेलुया। आपको प्रभु बलवंत करेगा, आपको प्रभु शक्ति देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा, आपकी हड्डियां मजबूत, तंदुरुस्त और बलवंत हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए बाइबल में लिखा है मत्ती 11 उसका 28 वचन, हे बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आओ? मेरी उपस्थिति में आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझा मैं यूं दूर कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बिल्ली प्रार्थना घर में जाती है तो 3 घंटे के बाद शेर बन के बाहर निकलती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठूंगा, गलती से सोचोगा उस दिन मैंने कुछ करोड़ रुपए खो दिए, मेरा जेब क्या है? खाली। मैं कुछ तो खोया आज। पर जिस दिन मैं 3 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, उस दिन कहूंगा कि प्रभु ने मुझे सारे स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। हालेलुया। मैंने प्रभु की उपस्थिति में विश्राम पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5 पॉइंट। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 34 उसका 29 वचन। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय। जब मूसा साक्षी की ये दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। बाइबल छोड़ो, यहां पर देखो कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा सीने माउंटेन से उतर रहा था तो क्या हो गया? हाँ? उसका चेहरा क्या कर रहा था? चमक रहा था। उसका चेहरा क्या कर रहा था? चमक रहा था। उसके चेहरे से क्या निकल रहे थे? हाँ? किरणें निकल रही थी। मूसा को पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
चर्च परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आपके चेहरे में परमेश्वर की महिमा चमकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदास लोगों को आपने देखा हंसते हुए? जो उदास होता है उनका चेहरा कैसे होता है? हाँ? जो उदास होता है उनका चेहरा कैसे होता है? हाँ? चेहरा एकदम सैड, दुखी। आप जोक मारो कुछ भी, यार मत यार, मेरा मूड भी खराब है, एक तो तू भी उदास, कुछ भी बोलो उसके सामने। आप नाचो, वो हंसेगा नहीं। आप कुछ भी करो, वो दुखी का दुखी रहेगा, उसके चेहरे में खुशी नहीं आएगी। हालेलुया। पर जब मूसा, जब सीने माउंटेन के ऊपर एक भी झाड़ नहीं है, पूरा ओसाड़ है, पूरा रेगिस्तानी एरिया, वहां से जब उतरा नीचे तो उसका चेहरा क्या कर रहा था? चमक रहा था। आज कितने लोगों का चेहरा चमक रहा है? हाथ उठाए। आज लोगों को चेहरा चमकने के लिए 10 बार मुंह धोते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। जब वही औरत जब बाहर निकलती तो मालूम नहीं गिरता वही थी कि दूसरी थी। मैं हमेशा मेरे जवान लोग को बोलता हूं, कभी भी शादी में लड़की को पसंद मत करना। कोई भी लड़की को शादी के समय में पसंद मत करना। सब डुप्लीकेट है, पता नहीं चलता कितनी गोरी कितनी काली है। तुम चेहरे में कितना भी पाउडर, कितना भी क्रीम लगाओ, और सिर्फ एक दिन के लिए एक बार पानी में, एक मग में मुंह धो डालो, तुम्हारा चमक चले जाएगा। मगर प्रभु की उपस्थिति में आप बैठोगे, वो चमक हमेशा हमेशा के रहेगी। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में गुजरो, कोई भी दुख से गुजरो, कोई भी मुसीबत से गुजरो, कितनी भी प्रकार की कठिनाई से गुजरो, आपके चेहरे में खुदा का तेज और खुदा की महिमा चमकेगी। हालेलुया। सूरज तो सिर्फ दिन में चमकता है, रात को गायब हो जाता है, मगर तुम प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, तुम रात को भी दिन में भी चमकोगे। हालेलुया। जब रात को सोचो आप किसी के घर में गए, मेहमानों के घर में, और लाइट चला गया तो उनको माचिस ढूंढने की जरूरत न पड़े, कि ताकि आपके चेहरे से वो चमक निकले। हालेलुया। सब काले काले दिखाई देंगे, परंतु आपके चेहरे में रोशनी दिखाई देगी। हालेलुया। सब पूछोगे आपको, कौन सी क्रीम लगाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो? हालेलुया। बोलना, फेयर एंड लवली नहीं, गॉड्स ग्रेस की क्रीम लगाता हूं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति की क्रीम लगाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा, जब वो उत्तर पहाड़ पे था और पहाड़ से उतरा तो उसके मुंह से क्या करने लगे? किरणें निकलने लगी। सब लोगों को अचंभित हो गए, ये मूसा काला था, गोरा हुआ कैसे? हालेलुया। पता है मूसा कैसे लोगों से बात करता? जब मूसा लोगों से बात करता तो बाइबल में लिखा है कि वो दुपट्टा मुंह पे रख के बात करता, और जब वो परमेश्वर से बात करने के लिए जाता तो अपना दुपट्टा मुंह से निकालता था और परमेश्वर से बात करता। जितनी तेज परमेश्वर के चेहरे में थे, वही तेज मूसा के चेहरे में आई, मगर मूसा का चेहरा लोग नहीं देख सकते थे, इसके लिए वो अपना दुपट्टा अपने मुंह से क्या किया? ढकता था। हालेलुया। चर्च, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो आपके चेहरे में खुशी, वो आनंद, वो चमक देखकर लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे, और आपको देख के लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, वो व्यक्ति सोचो अपने जीवन में जीत गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के फायदे हैं। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आपको बहुत जरूरी है, तब आपके जीवन में आप कामयाब और सफल और उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे।
हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होने वाले फायदे, नंबर 1 क्या था? क्या है? आनंद की भरपूरी। हालेलुया। सेकेंड, सफलता, कामयाबी। हालेलुया। जहां तहां तुम जाओगे तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ में, प्रभु की उपस्थिति पर तुम्हारे साथ में रहेगी। नंबर 3, घोर अंधकार की तराई से गुजरो, कोई भी संकट से गुजरो, कोई भी मुसीबत से गुजरो, तुम्हें कुछ हानि, हालेलुया, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ में। चौथा क्या होगा? आप आपके जीवन से थक गए, निराश हो गए, कंटाला आ गया, जीना नहीं चाहते, बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु के पास आओ। प्रभु क्या देगा? प्रभु मैं थक गया, प्रभु मैं थक गया, मुझे बता मैं क्या करूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं बोझ में दबा हूं, मैं मुसीबत में दबा हूं, प्लीज मेरी मदद कर। हालेलुया। प्रभु आपको विश्राम देगा। हालेलुया। और 5 पॉइंट, आपके चेहरे में चमक आएगी, आपके चेहरे में रोशनी आएगी। हालेलुया। आप जाते हो रोते रोते खुदा के चरणों में, पर जब उपस्थिति में बैठते हो, जब निकलते बाहर, आपके चेहरे में एक खुशियाँ और आनंद लेकर आप बाहर निकलोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए चर्च, प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए इस वक्त हम खड़े हो जाए। आइए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपना ध्यान खुदा के ऊपर लगाए। थैंक यू जीसस। आज कई लोग प्रभु से काफी अपेक्षा की, कई अपेक्षा की खुदा से, मगर आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ। आप निराश हो गए, आपने आपके जीवन में कुछ प्राप्त करने वाले थे मगर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। परंतु खुदा कहते कि आज मेरे उपस्थिति में चलो। प्रभु के साथ रहना, प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 वचन, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहता है, प्रभु की उपस्थिति में चलता है, बाइबल कहती है वो फलवंत होता है। प्रभु के साथ में रहना, प्रभु के साथ बने रहना, प्रभु की उपस्थिति में चलना, कोई भी आपको फलवंत होने से रोक नहीं सकता। थैंक यू होली स्पिरिट। कई लोग प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए, इसके लिए अपने जीवन से हार मान रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आओ पवित्र आत्मा
आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर उतर आए। हर एक व्यक्ति अपने सर को, एक हाथ अपने सर के ऊपर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करिएगा और ये उपस्थिति आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ये उपस्थिति हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। स्वीकार करिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आए। आपकी उपस्थिति आने दे हर एक के ऊपर। उतर आए आपकी उपस्थिति। रिलीज योर अनॉइंटिंग। उतर आए, उतर रहा है, उतर रहा है प्रभु। तेरी उपस्थिति उतर रहा है, तेरी उपस्थिति उतर रहा है, तेरी उपस्थिति उतर रहा है हर एक के ऊपर। कोई भी आपकी उपस्थिति से दूर न जाए। आपकी उपस्थिति को लेके जाए, आपकी उपस्थिति को लेके जाए स्थान में, इस स्थान से आपकी उपस्थिति को लेके जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू पवित्र आत्मा। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। स्वीकार करिए चर्च, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। प्रभु उतर रहा है, उतर रहा है। तेरा सामर्थ्य है, तेरी उपस्थिति उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है प्रभु। हर एक के ऊपर उतर रहा है, हर एक के ऊपर उतर रहा है। हर एक स्वीकार करे, कोई प्रार्थना न करे। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। राबा शखंदला राबा रेशो खंदोलो रोबा शखियाला राबा। स्वीकार करिए खुदा, स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य प्रभु उतर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। इस वचन को घर पे जाके पढ़िएगा और एक आदत डालिए, आधा 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठने की। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे, ताकि हर व्यक्ति आपकी उपस्थिति में चले, आपके साथ साथ चले। आपके प्रभु आपके से दूर न जाए, परंतु आपके करीब रहे। आपके नाम से प्रभु आज का संदेश 100 गुना कार्य कर रहे, ताकि लोग आपकी उपस्थिति में आनंद प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति में प्रभु सफलता हो जाए, आपकी उपस्थिति में कामयाब हो जाए। आपकी उपस्थिति में प्रभु हर मुसीबत से प्रभु वो गुजरे, उन्हें हानि नहीं होगी। आपकी उपस्थिति में प्रभु उनके चेहरे में प्रभु वो खुशियाँ और चमक दिखाई दे प्रभु। वो आपकी उपस्थिति में वो विश्राम और शांति पाए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हो। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे।